नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम 2024 के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर कहते जीएस पॉइंटर को पढ़ रहे थे। इसमें जीएस का काफ़ी बड़ा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 80 से 90 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो बैक ईयर प्रश्न से घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। हम ये मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिए हैं। जो विविध क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं उनको आज देख रहे हैं। अदरवाइज सारा मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। एंशिएंट भी और मेडवल भी कंप्लीट हो चुका है। सही कथन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता 1807 के तहत 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध पर आधारित था वो था रूस। ये रूस लिखा हुआ है। 1975 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1838 में देखेंगे तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? वो होता है 40 से 84 के 1780 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? देखेंगे कि 49 से 54 के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 में होता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1700 आप देखेंगे 78 से 80 के बीच होता है। प्रथम वाला आप देखेंगे अफगान तो वो 1840 से 45 के बीच होता है। अब है इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। एक्सले चैपेल की संधि कब हुई? 1748 में। ला बुर्दनासो द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया 1746 में। ड्यूप्ले का पदच्युत किया गया 1754 में। ड्यूप्ले को यहाँ से हटाया कब गया? 1754 में हटाया गया। पुनः जजिया लगाया है किसने? फर्रुखसियन ने पुनः जजिया लगाया था। हटाया किसने था देखेंगे तो आपको अकबर ने हटाया था। मुसूलीपट्टम पर अधिकार किसने किया था? फोर्ट ने किया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिंग के समय आया था और किनके प्रयासों से आया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आया था। दास्ता का अंत कब हुआ? लॉर्ड एलनबरो के समय दास्ता का अंत किया गया। तब दास्ता को समाप्त कब किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के समय समाप्त किया गया। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। थॉमस मुनरो के समय से माना जाता है। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्री सी ऑफ क्लेमेंट कहा गया था। किसमें? उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच कहा गया था। करीबन इसमें मैंने जो पढ़ा था एनसीईआरटी में करीबन 3 करोड़ लोगों की मौत होती है। इसमें आप देखेंगे लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होती है। भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1833 का निर्माण किया गया। स्ट्रेची आयोग ने 1883 में कहते भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1883 में निर्माण हुआ था और किसके समय में? स्ट्रेची आयोग के समय हुआ था। एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग के लिए, एंटिल मैकलोड अकाल आयोग, पोलिन स्टाक मानफ्रिक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। 1767 से 89 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें आप देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। फिर 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। देखिए अगर कोई आप इसमें से एक दो भी ऐसे आंग्ल ये युद्ध वो युद्ध याद कर लेंगे ना तो ये सारी क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा मैचिंग के ही आते हैं। मैचिंग आप आराम से करा ले जाएंगे। अब सही कथन है, सही कालक्रम पूछ रहे हैं, मतलब क्रम पूछ रहे हैं कौन कौन था? डेमेट्रिक परफॉर्मेंस वर्नाकुलर स्पेक्स आता है। फिर एक्ट बंगाल टेनेंसीज एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न
प्रोविजंस एंड अवध एक्ट आता है। बाल विवाह एमजी रनाडे के समय। ठगी प्रथा का अंत कर्नल सीलमैन के समय। ये क्वेश्चन आया है आपका, ठगी प्रथा का अंत, ये आरओ में आ चुका है। विधवा पुनर्विवाह विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हिस्टिंग के समय हुआ, ये भी आपका आरओ में प्रश्न आ चुका, सीधा आया, मतलब किसी ऑप्शन लगाने सीधा आया है, इनके समय हुआ था ऐसे। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होता है। मंगलौर की संधि वर्ष 1784 में होता है। सालबाई की संधि 1782 में होता है। मद्रास की संधि 1759 में होती है। सही कालक्रम है सकरखेड़ा का युद्ध 1724, पेदारा का युद्ध 1759 में, पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में एवं मुदक्की का युद्ध 1845 में। इस तरह के जो प्रश्न अगर आ रहे हैं तो टिक करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। सही कथन है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 ईस्वी में प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड का नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला। अब ये कुछ मतलब कि क्वेश्चन है इंग्लिश में, इतना इसका महत्व नहीं था, क्वेश्चन एक बार बन गया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, ये टाइटल्स वही पूछ रहा है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं थी, कथन श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को दिया जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वसन है, कहा था किसने? अरविंदो घोष ने कहा था कि जो हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता है राष्ट्र की जीवन श्वसन है। उसके बाद न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इन लेखों के लेखक थे कौन? अरविंदो घोष थे। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है, ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। इसने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? 1931 में हुआ था। दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। वो कौन थे? महात्मा गांधी और तिलक थे। तिलक ने भी घूम घूम के कार्य किया और महात्मा गांधी ने भी किया। लाला लाजपत राय के संदर्भ में सही कथन है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, उसके बाद परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्यागपत्र गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। कौन था वो? जीवी मावलंकर थे। सही कथन है पीसी घोष एवं टी प्रकाशन की प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ईवी रामास्वामी अय्यर के संदर्भ में सही कथन है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1556 को हुई थी। यह प्रश्न भी आरओ में आ चुका है, कब उनकी मृत्यु हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और 14 अप्रैल को उनका शायद बर्थडे मनाया जाता है।
प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी वर्ष 1941 में। रविंद्रनाथ टैगोर का महान प्रहारी कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन है, उन्होंने प्राचीन भारत में उनकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठी के बहादुरी का मंडप भी है। साथ ही इसमें आप ये देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसकी भी उन्होंने प्रशंसा उतनी प्रबल रूप से नहीं की थी। साथ ही कहा था कि जो विदेशी वस्त्रों का अगर हम जलाते हैं तो वह केवल एक राष्ट्र की निष्ठुर बर्बादी होगी, क्योंकि उस चीज को खरीदने के बाद अगर देश में वापस से जलाया जाता है तो अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक उपाधि भी त्याग कर दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वहां नाइटहुड की जो इनको उपाधि दी गई थी वो भी इन्होंने त्याग दी थी। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि की आज़ादी करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकी दुश्मनों के खिलाफ उठ खड़े हो, यह कथन किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था उन्होंने दिया था। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। हाँ, जय जवान और जय किसान से तात्पर्य है, जय जवान मतलब ये हुआ था जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान, क्योंकि पाकिस्तान से जस्ट पहले जो 1965 की लड़ाई थी उससे जस्ट पहले हम देखे थे 1962 में हम चीन से हार गए थे। चीन से हारने की वजह से हमें क्या हुआ था, जो सेना का मनोबल था वह काफी गिर गया था। तो उस मनोबल को उठाने के लिए और पाकिस्तान से अपनी जीत हासिल करने के लिए जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया जय जवान का। और जय किसान, ये वही समय था जब भारत में कहते हैं भुखमरी की स्थिति थी। जो पीएल गेहूं आया करता था वहां से अमेरिका से, तो अमेरिका उस गेहूं को देने से मना कर दिया था। भारत में भुखमरी की स्थिति, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पास इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ये वही समय था जब जब ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था करीबन 1965 के समय आता है, हरित क्रांति। तो यहाँ पर अनाजों का को बढ़ावा, अनाजों को मतलब के भंडारण के साथ साथ उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नारा दिया गया था, जिसका मतलब था जय जवान, जो कि कुछ युद्ध से संबंधित, जय किसान जो कि भारत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, साथ ही खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना था। तो उसी का आज जो निर्णय, उसी का जो आज परिणाम हम देखते हैं, जो जय किसान का नारा दिया गया था 1965 में, उसी का आज परिणाम देख रहे हैं कि भारत पिछले 10 से 15 साल में देखेंगे कि भारत जो है अपने खाद्यान्न की आपूर्ति जो अपने देश में वो तो पूर्ण करता है, विदेशों को भी यहाँ से अनाज भेजा जाता है। ये उसी का परिणाम है। आगे क्वेश्चन है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी कोटेशन अक्सर पूछे जाते हैं। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जर्मनी से राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। प्रत्येक वस्तु परीक्षण तक एक प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि कृषि का एक अपना समय होता है, उसी समय, उसी वातानुकूल, उसी जलवायु, उसी मौसम के अनुसार ही उसी फसल का उत्पादन होता है। अगर किसी जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है तो कहीं ना कहीं यह कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे कि आए दिन आर्टिकल ऐसे आते हैं जिसमें बताया जाता है कि जलवायु के प्रभाव से कि कैसे कैसे मौसम बदलाव हो रहे हैं, फसलों की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
फसलों की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारे प्रभाव जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कृषि पे पड़ते हैं, इनके बारे में आए दिन आर्टिकल भी आता रहता है। तो हो सकता है कि आपकी बार कि यूपीपीसीएस या आरओ में जो निबंध लिखने को आता है वो यही सीधा वाक्य उठा के दे दे, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो ये वाक्य ही एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाएगा आपका, जो आपको जो वो ऐसे लिखने में काफी महत्व देगा। क्योंकि आप आरओ में देखेंगे तो 3 प्रकार के ऐसे दिए जाते हैं, एक सांस्कृतिक कल्चर से, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, एक अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं या अर्थव्यवस्था से दिया जाता है। तो आप कृषि का जो आप इसमें डायमेंशन लिख सकते हैं वो पहले लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्टर यानी कृषि सेक्टर में कैसे कैसे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार पे से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कैसे प्रचंड बेरोजगारी आ रही है, कैसे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, साथ ही साथ जो बीज बोए जा रहे हैं उन पे कैसे प्रभाव आ रहा है। फिर आप सामाजिक नेतृत्व में देखेंगे तो छोटे से क्षेत्र में ही काफी ज्यादा कृषि पर दबाव आ रहा है, सामाजिक हो गया। इस तरह के आप कई डायमेंशन खोल के आप एक अच्छा ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, टिक भी करते चलिए कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसलिए नहीं तो पूरा पढ़ना है, इसमें तो एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा हर बार की तरह। बंबई में पहली भारतीय कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनती है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जाना। और साथ ही साथ इन्होंने भारत में जो ब्रिटिश राज चल रहा था उसके विरोध में एक आर्टिकल भी और अपनी पुस्तक की एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसका नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि जो ब्रिटिश रूल ब्रिटेन में है, ब्रिटेन वासियों के लिए, वह ब्रिटिश रूल जो है भारत के लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझोर नरसंहार में से मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका नरसंहार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब एमपी का जो भी परीक्षा भी होने वाली है उसमें भी हो सकता है आ जाए, तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। भारत में बॉय स्काउट यानी कि बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेडल पावेल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी में रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। सहमति की आयु दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में ये हो गया। भारत के स्वतंत्रता के संबंधित कथन सही है। रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के गठित किया तथा भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में आए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसके हैं? यह वक्तव्य आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के हैं। इन्हीं वक्तव्य के दौरान ही देखा गया था जब भारत में देसी राजाओं का विलय करना था तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब काफी ज्यादा जो समाजवाद से प्रभावित थे। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार को फ्रैंक मोरेस थे। कौन थे? फ्रैंक मोरेस थे। समाजवाद का वह समर्थक जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देसी राजाओं, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, वह था जवाहरलाल नेहरू। इसी के दौरान जब देखे थे कि इन्होंने क्या कहते हैं, तुरंत जैसा संविधान आया था वैसे ही एक संशोधन करके नवी अनुसूची जोड़ा जिसमें आप देखेंगे कि भूमि सुधार से संबंधित था। तो ये इसी से प्रभावित थे क्योंकि वह जो पूंजीवाद और जमींदारवाद ये सबसे काफी ज्यादा खपा रहा करते थे।
साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राजनीतिक, आगे देखेंगे, राजनीति विरोध प्रदर्शन के बायकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। वह था बायकॉट। भारत सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा था। किसे भेजा था? NM जोशी को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लोग अक्सर महात्मा गांधी या किसी और टिक कर देते हैं, लेकिन ये MN जोशी का नाम आपको ध्यान रखना है। सही कथन है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्वी हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रुकिएगा, थोड़ा ये ब्लर ज्यादा हो रहा है। अब है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ 1881 ईस्वी में। खुदीराम बोस की मृत्यु कब हुई? 1908 में। कर्जन वाइस की हत्या कब हुई? ये हुई थी 1909 में। अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में हुआ। मैं समाजवाद से लड़ते, एक मिनट रुकिएगा, मैं समाजवाद से लड़ते ज्यादा शोध करती हैं। एक मिनट रुकिए। अब है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं का सही कालक्रम में तीसरे स्थान पर आधारित कौन है? वह है दांडी मार्च यात्रा। चंपारण आप देखेंगे ये जब गांधी जी शुरू में आए थे तब किया था। उसके बाद आप देखेंगे असहयोग आंदोलन आता है, फिर दांडी मार्च आता है 1930 में आता है, फिर आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडिचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और वैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद है भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। किसने दिया था? अरुणा आसफ अली ने दिया था। उसके बाद हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रामक के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कही थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। वर्ष 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सार्वजनिक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने की थी। अगस्त 1923 ईस्वी के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन से हैं? 1925 हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफार खान है। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता, के तेलंगाना और बदरुद्दीन तैयब। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, रेड शर्ट था।
इनके जो ग्रुप हुआ करता था वो लाल कुर्ती पहनता था, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक है। डॉक्टर बी एस मुंजरू ने कहा था, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन के 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी, क्योंकि बंगाल में क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले कहाँ के थे? बिहार के थे। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग थी कितनी? 70 वर्ष की। 70 वर्ष की आयु में भी इन्होंने एक नई अपने अंदर एक नई शैली, रचनात्मकता शैली को सृजित कर लिया था। रुकिएगा एक मिनट। सही कथन है। संत फ्रांसिस जेवियर लुइस संघ आर्डर्स संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया गया था। जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया था, हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि स्थित थी आगा खां पैलेस पूना में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे कौन? पट्टाभी सीतारमैया। भारत में उपनिवेश काल में हिटलर आयोग का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा स्थिति पर प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, एल्डर्स हैकल्स, चार्ल्स एंड्रूस, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखी थी। बंगाल दुर्भिक्षा का वर्ष जिसमें लाखों दिव्यांग हुए थे वो था 1943 का था। रीजन इसका क्या था बंगाल में अकाल आने का? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जितना भी बंगाल में राशन या पूरे भारत में जितने भी राशन इकट्ठा होते थे, जितने भी राजस्व इकट्ठा हुआ करते थे, सब कुछ किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो जब बंगाल में अकाल आ गया, हाँ, उस वक्त कृषि नहीं हो पाई, उत्पादकता अच्छे नहीं हो पाए थे, तो इससे लाखों लोग मर रहे थे। उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था, गुट निरपेक्ष नॉन अलाइन मूवमेंट का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें तीसरे दुनिया के देश शामिल हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगालियों के अधीन था। कौन सा? गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था। याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। लेकिन शासन किसने किया? शासन जो किया था वह देखेंगे आप, केवल ब्रिटिश शासक ने किया। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी करना पड़ा, पुर्तगीजों को जारी करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है, वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद के से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कुर्मी नहीं थी। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब तक मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसेना सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। सही कथन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्यों से कलकत्ता में बैथुल स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण के लेख किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मंद की लेखन किया।
सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसमें से सबसे पहले जो घटना हुई थी वो दीनबंधु मित्र के नील दर्पण से संबंधित है, जो आपको देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद मिलता है देखने को। ब्रिटिश संसद में सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रारंभ किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को टिक कर लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये पेज वाला कंप्लीट कर दे, उसके बाद वीडियो ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे जो मिसलेनियस भी है, क्योंकि अभी 6-7 पेज और बचे हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में सही है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। घटनाओं का सही क्रम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट में प्रस्तुत तुर्क में अर्पित शांति शर्तों की घोषणा पत्र, बाल गंगाधर तिलक के निधन और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। स्वाधीन भारत के प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948 का समय था। उसके बाद है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया 1957 में। घटनाओं का सही कालक्रम है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। गोवा स्वतंत्र भारत का एक अंग बन गया। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया गया। C राजगोपालाचार्य के द्वारा बनाया गया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन परिणाम था महात्मा गांधी के सुझावों का। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकीकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे? किंतु गांधी नहीं। वो थे भारी औद्योगिकीकरण के पक्षधर नेहरू थे, परंतु गांधी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बचा रहेगा। कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ? 1927 में हुआ। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास का गठन कब हुआ? 1925 में हुआ। अब फिर है बॉम्बे सोशलिस्ट रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1887 में हुई। उसके आगे गांधी जी को यरवदा जेल भेजा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौता के अनुमोदन को। फिर उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। इसे कब कहा गया था? 1939 ईस्वी में कहा गया था। सही कालक्रम है। असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता तथा
सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा में से सबसे बाद में घटित हुआ। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा सबसे बाद में घटित होती है। ये हुआ। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे वह देखेंगे कि रेलवे आयोग से देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।